एक्सरसाइज 7.3 इंट्रोडक्शन क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रल। इससे पहले हमने 7.1 7.2 को बहुत अच्छी तरह से पूरा कर लिया है, एग्जाम्पल भी कर लिए हैं उसके। ठीक है, अब हम 7.3 का इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं। इसमें पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस तरह के हैं और किस तरह से हम उनको सोल्व करेंगे, पहचान क्या होगी उनकी। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हम आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा ऊपर, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले भी यूज होंगे काफ़ी सारे यहाँ पर। और जो ये एक्सरसाइज स्पेशल एक्सरसाइज है 7.3, इसमें सारे हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही मिलने वाले हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। और उनमें जो क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी जो होती थी, और जो क्लास 11th में हमने बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे, उन सभी फॉर्मूलों का यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिनको अभी क्लास 10th के और 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले याद नहीं हैं, वो पहले एक बार वो ट्रिग्नोमेट्रिक सभी फॉर्मूले एक बार अच्छे से याद कर लें, क्योंकि यहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ने वाली है। आगे भी पड़ेगी और अब भी पड़ेगी। फिलहाल कुछ फॉर्मूले मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ आपको, जिनकी हमको यूज़ पड़ेगी इस एक्सरसाइज में, और कैसे उनको यूज़ करने हैं। बहुत ही अच्छी तरह से वीडियो को पूरी देखना लास्ट तक, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और ये सब कुछ बताने के बाद फिर हम शुरू करेंगे इसके एग्जाम्पल और फिर इसकी एक्सरसाइज। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज तो सभी लोग जानते हैं ना भैया। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज 3 होती हैं मुख्य मेन रूप से। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो होती हैं वो कितनी होती है हमारे पास? 3 होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो होती हैं वो 3 होती हैं। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी से हमने एक और बना दी। अगर साइन स्क्वायर थीटा को यही रखें तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और अगर कोस स्क्वायर थीटा को यहीं रखें, साइन को उधर भेज दें, तो कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सब जानते हैं 10th क्लास से। तो खैर ऐसे ही है वाली। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को यहीं रख लें तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को उधर भेज दिया। या हम 1 को ही इधर रख लें तो इसको जब उधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा? ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, ऐसे ही तीसरे वाली है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा 1 को उधर भेज देते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या 1 को यहीं रोक लें और कोट को उधर भेज दें तो 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटी है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये तीनों आइडेंटिटी तो याद रखनी है बिल्कुल। किस तरह से उनको यूज़ करेंगे वो तो क्वेश्चन में देखेंगे हम। ठीक है, तो ये तीनों आइडेंटिटीज और 10th क्लास के और 11th क्लास के सभी फॉर्मूले हमें यहाँ पर याद होने चाहिए, तब जाके हम इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं जरा, ये नोट कर लो सभी। अब हम बात करते हैं जरा कि कुछ स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आएंगे जिनको हम सोल्व करने में हमको थोड़ी सी कठिनाई होगी, थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। उनको हम कैसे सोल्व करें, तो ये तो थी 10th क्लास की तीनों आइडेंटिटीज़। अब हम देखते हैं कुछ फॉर्मूले 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक। देखो ध्यान से, एक फॉर्मूला आपको याद होगा, cos 2a इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। और cos 2a का ही एक फॉर्मूला और भी होता है, cos 2a का इन टर्म्स ऑफ cos 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। एक और भी होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। एक और होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। उनकी हम अभी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। फिलहाल मुझको बताना है cos 2a का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ साइन और cos 2a का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ cos। देखो, अब मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ मैं? इसको इधर भेज देता हूँ और इसको इधर, मतलब 2 साइन स्क्वायर को इधर ले आते हैं जरा थोड़ा सा। 2 साइन स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2a उधर ले आए तो 1 माइनस cos 2a। क्या किया? इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए। अब 2 को भेज दो नीचे अपोन में
तो वैल्यू आ गई किसकी गई है, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई 1 माइनस कोस 2a/2, 1 माइनस कोस 2a/2। और ये तुम्हारे पास आज से एक और फॉर्मूला बन गया साइन स्क्वायर ए का। क्या बन गया, 1 माइनस कोस 2a/2। ठीक, ऐसे ही इधर आते हैं, 1 को इधर, सॉरी मुझको तो हाँ ठीक है 1 को इधर भेज दो। तो क्या वैल्यू निकल के आई, 2 कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2a, 1 प्लस कोस 2a। और 2 को ले गए हम अपोन में, 2 को ले गए हम अपोन में, तो कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई इधर से मेरे पास, 1 प्लस कोस 2a अपॉन 2। ये किसका आ गया, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू। ठीक, तो मैंने क्या किया, कोस 2a का फॉर्मूला जो साइन वाला था उससे फॉर्मूला निकाल लिया साइन स्क्वायर ए की वैल्यू, और जो कोस 2a का था उससे भी एक और निकाल लिया कोस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 प्लस कोस 2a/2। अब इनको हम याद कैसे रखेंगे, देखो कितना ईजी है, ये साइन स्क्वायर ए है, ये कोस स्क्वायर ए है। देखो दोनों में वैल्यू सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का डिफरेंस है। साइन वाले में क्या है, साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2a/2, और कोस स्क्वायर वाले में क्या है, कोस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2a/2। ठीक, इसमें भी 1 माइनस कोस 2a/2 से 1 प्लस कोस 2a/2। तो साइन वाले में याद रखना माइनस है और कोस वाले में याद रखना प्लस है। दूसरी बात, इसको हम किस तरह यूज करेंगे, एक एग्जांपल बताता हूँ। इसको हम यूज इस तरह से करेंगे कि अगर मान लो कि ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो एक्चुअल में, अच्छा इससे पहले एक बात और बताता हूँ। ये फॉर्मूले क्यों बताए मैंने आपको, क्यों बताए, क्यों हम इनको यूज करेंगे, क्योंकि इंटीग्रल की एक खास बात है, इंटीग्रल की एक खास बात ये है, और वो खास बात है साइन और कोस वाले क्वेश्चन के लिए। सिर्फ टैन कोट सेक कोसेक की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ साइन कोस पर याद रखना। यदि अगर साइन ए पर, यदि साइन ए और कोस ए, इन दोनों की बात हो रही है खाली साइन कोस की, टैन कोट सेक कोसेक की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि साइन ए एंड कोस ए पर, ध्यान रखना, लिख लियो कहीं पर बात को, पावर है, तो पहले ये पावर जो लगी हुई होगी रिमूव करनी है, पावर हटानी है, पहले पावर हटानी है, तब इंटीग्रल होगा। इससे पहले आप इंटीग्रल नहीं कर सकते जिंदगी में कभी भी। तब इंटीग्रल होगा कब, जब आप साइन कोस के पावर को हटा लोगे। इसलिए बताया मैंने आपको फॉर्मूले। यदि साइन कोस का क्वेश्चन आ गया, साइन पे चाहे स्क्वायर लगा हुआ हो, क्यूब लगा हुआ हो, 4 पावर लगी हुई हो, 5 पावर लगी हुई हो, कितनी पावर लगी हुई हो साइन पे और कोस पे, तो जब तक आप वो पावर नहीं हटाओगे तब तक आप इंटीग्रल नहीं कर सकते। किनका, साइन कोस वाले क्वेश्चन होगा। टैन कोट सेक कोसेक की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें उनका मैटर अलग है। तो अगर साइन पे और कोस पे पावर लगी हुई है तो पहले पावर हटानी है, तब इंटीग्रल होगा। और पावर कैसे हटेगी, पावर ऐसे हटेगी। अगर स्क्वायर है साइन पे तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना, कोस पे स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना। ठीक है, क्यूब का ही बताऊंगा अभी, क्यूब कैसे हटेगा। तो देखो, अगर साइन स्क्वायर 2 थीटा है तो ध्यान रखना, जो एंगल यहाँ पे है ना, इसका डबल एंगल यहाँ पे है। अगर यहाँ पे ए है तो यहाँ पर डबल एंगल आता है। अगर जैसे कि साइन स्क्वायर 2 थीटा है तो क्या आएगा इधर, 1 माइनस कोस, डबल एंगल लेना इसका, डबल एंगल ऐसे तुरंत लगा देना, साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस दिस एंगल, इस एंगल का डबल एंगल। मान लो उस तरह क्वेश्चन आता है कोई, कोस स्क्वायर 7a ये लिखा हुआ है, मान लो कोस स्क्वायर 7a, तो हमें दिख गया ना कि साइन कोस पे पावर लगी हुई है, और जब तक साइन कोस पे पावर लगी हुई है तब तक आप इंटीग्रल नहीं कर सकते, पहले पावर आपको हटानी पड़ेगी इस फॉर्मूले से। तो पावर हटाने के लिए मैं कोस स्क्वायर को क्या लिख दूंगा, 1 प्लस कोस डबल एंगल, मतलब कि 14a/2, जो भी एंगल यहाँ है उसका डबल एंगल लेते हैं वहाँ पर। ठीक है ना, तो जब भी साइन की और कोस की पावर हटाए हुए तो स्क्वायर कैसे हटेगा ये मैंने आपको बता दिया है। अभी बताऊंगा क्यूब कैसे हटेगा। तो याद रखना, जब भी साइन कोस पे पावर होगी तो पहले आपको पावर हटानी है। आने वाले एक्सरसाइज में हम यही काम करेंगे, उनमें हमको साइन कोस पे पावर लगी हुई मिलेगी, पहले वो पावर हमको हटानी पड़ेगी, तब जाकर हम इंटीग्रल करेंगे। तो साइन स्क्वायर है और कोस स्क्वायर है का तो मैंने आपको तरीका बता दिया है कि साइन स्क्वायर है ऐसे हटेगा, साइन वाले में यहाँ माइनस है, कोस वाले में यहाँ प्लस है, और इस एंगल का डबल लेना है करके। अब इसका इंटीग्रल कैसे होगा वो हम देखेंगे एक्सरसाइज में जाके, फिलहाल उसको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं क्यूब की, जरा क्यूब का भी देख लेते हैं एक बार। साइन 3a का फॉर्मूला होता है एक, साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ठीक है,
तो 4 साइन क्यूब ए को इधर ले आओ, 4 साइन ए का क्यूब इधर आ गया और इसको हम उधर ले गए, 3 साइन ए माइनस साइन 3, 4 को ले जाओ अपॉन में नीचे, तो साइन क्यूब ए की वैल्यू क्या आ गई 1/4 इंटू 1/4 इंटू 3 साइन ए माइनस साइन 3। तो क्यूब हटाने के लिए, साइन का क्यूब हटाने के लिए आपको ये वाला याद रखना है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि इनको याद ही रखो, जरूर नहीं है याद रखो, आप सिर्फ ये वाला याद रखो, लेकिन जब क्वेश्चन में करोगे तो ये काम साइड में करके दिखाना पड़ेगा आपको, और आपको साइन क्यूब की वैल्यू हमने ये निकाल ली है और फिर हम क्वेश्चन में उसको यूज करेंगे। तो जब भी स्क्वायर हटाना होगा इसका यूज करोगे, साइन का स्क्वायर हटाना होगा इसका यूज करोगे, साइन का क्यूब हटाना होगा इसको स्क्वायर करो, इसका यूज करोगे। कोस का स्क्वायर ऐसे हटेगा, और अगर कोस का क्यूब आता है हटाने के लिए तो कोस का भी तो फॉर्मूला है, कोस 3a का, कोस 3a का फॉर्मूला होता है 4 कोस ए क्यूब माइनस 3 कोस ए। ठीक है, तो क्या करना है, इसको इधर भेज देते हैं। तो 4 कोस ए का क्यूब, 4 कोस ए का क्यूब जब ये इधर आएगा तो क्या बनेगा, कोस 3a प्लस 3 कोस ए। 4 को अपॉन में ले आओ, तो कोस ए क्यूब इज इक्वल टू 1/4 कोस 3a प्लस 3 इंटू कोस ए। तो जब भी कोस का क्यूब हटेगा इस तरह से हटेगा, तो साइन का स्क्वायर ऐसे हटेगा, कोस का स्क्वायर इस तरह से हटाया जाएगा, साइन का क्यूब इस तरह से, कोस का क्यूब इस तरीके से। अगर पावर 4 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई तो उनका इलाज हम क्वेश्चन में ही करेंगे, हम उनको इन्हीं में लिख लेंगे। अगर 4 पावर आती है ना तो साइन की पावर 4 लिखी हुई, तो साइन स्क्वायर का स्क्वायर ऐसा लिख लेंगे उसको हम। 5 पावर आती है तो साइन स्क्वायर इंटू साइन क्यूब इस तरह लिख लेंगे हम उसको, वो तो मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगा। तो फिलहाल मैंने आपको इनकी पावर हटाने का तरीका बता दिया है। अब बस एक बात और बताता हूँ कि अगर, ये नोट कर लो, अगर साइन और कोस मल्टीप्लाई में है दूसरे के साथ, सिर्फ साइन कोस की ही बात चल रही है, अगर साइन और कोस मल्टीप्लाई में है तब भी आपको पहले उनके मल्टीप्लाई को एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में बदलना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या है, यदि साइन ए एंड कोस ए मल्टीप्लाई में है तब पहले इन्हें एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बदलना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बदलना है, तब इंटीग्रल होगा। अगर साइन और कोस मल्टीप्लाई में आते हैं, साइन साइन, साइन कोस, कोस साइन मल्टीप्लाई में आते हैं तो पहले आपको इनको क्या में बदलना पड़ेगा, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में। किन फॉर्मूलों से, इन फॉर्मूलों से जो आपने 11th क्लास में याद किए थे। देखो याद दिलाता हूँ दोबारा एक बार और। पहला फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कोस बी, याद आया किसी को कुछ? दूसरा फॉर्मूला 2 कोस ए इंटू साइन बी, नोट कर लेना, क्वेश्चन में यूज करेंगे हम एक्सरसाइज में। तीसरा फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू साइन बी, और चौथा फॉर्मूला 2 कोस ए इंटू कोस बी। तो देखो मल्टीप्लाई में है ना, साइन कोस मल्टीप्लाई में, कोस साइन मल्टीप्लाई में, साइन साइन मल्टीप्लाई में, कोस कोस मल्टीप्लाई में। तो जब भी हमें साइन कोस की एक दूसरे की मल्टीप्लाई को रिमूव करनी है, मतलब मल्टीप्लाई को एडिशन में लाना है या मल्टीप्लाई को क्या कहें सब्ट्रैक्शन में लाना है, तो हम इन फॉर्मूला को यूज करेंगे। 2 साइन ए कोस बी क्या होता है, याद है किसी को? 2 साइन ए कोस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 11th क्लास में थे ये फॉर्मूले। 2 कोस ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी होता है 2 साइन ए साइन बी होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, ठीक है। और 2 कोस बी होता है कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला मल्टीप्लाई को प्लस में बदलने के लिए, यहाँ कोस साइन की मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्शन में बदलने के लिए।
साइन साइन के लिए ये वाला, कोस कोस के लिए ये वाला। तो इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, याद कर लेंगे। कब लगाना है? जब साइन कोस पे पावर हो तो पहले वाले स्क्वायर क्यूब हटाने के लिए, और जब साइन कोस मल्टीप्लाई में हो तो फिर ये वाले। और वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो हमने आपको बताई थी, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ठीक है ना। ठीक, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन बता दिया है कि किस तरह से हम किस तरह के क्वेश्चनों को हम इस एक्सरसाइज में करने वाले हैं 7.3 में। तो ये सब फॉर्मूले आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे। और बस अब देखते हैं इसके पहले एग्जाम्पल कुछ 2-4, और एग्जाम्पल करने के बाद शुरू करते हैं तुरंत एक्सरसाइज 7.3। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। 3 पार्ट हैं एग्जाम्पल फर्स्ट, 7 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो जो फॉर्मूले मैंने आपको ये बताया ना पावर रिमूव करने वाले, कि अगर साइन कोस पे पावर होगी, स्क्वायर हुआ या क्यूब हुआ साइन और कोस पे, तो पहले हमको पावर हटानी होगी। उसके लिए हमारे पास कोस 2 के 2 फॉर्मूले बताए मैंने आपको अभी, और एक साइन 3 का बताया है और एक कोस 3 का भी बताया है, ठीक है। इसके अलावा अगर साइन कोस, साइन साइन या कोस कोस मल्टीप्लाई में है तो भी हमको पहले उनकी मल्टीप्लाई को एडिशन या फिर सबट्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने आपको 3-4 फॉर्मूले लिखवाए, 2 साइन साइन भी, 2 कोस कोस भी, इस तरह से वो सब भी आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जो एक्सरसाइज 7.3 के पास लिखा हुआ है। 7.3 के लिए 7 का फर्स्ट पार्ट कोस स्क्वायर एक्स। तो देखो याद रखना, जब भी मैंने आपको बता दिया, ये तो आपको याद रखना ही है कि अगर साइन पर या फिर कोस पर पावर लगी हुई है तो पहले पावर रिमूव करनी होगी, तभी इंटीग्रल होगा, नहीं तो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। और कोस स्क्वायर एक्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था अभी मैंने आपको बताया भी था, और मैं फिर से भी बता रहा हूँ एक बार, कि हमारे पास फॉर्मूला है cos 2a का। cos 2a का फॉर्मूला क्या है? 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या बन जाता है? 1 प्लस cos 2a। और इस 2 को भेज दोगे अपॉन में, तो वैल्यू क्या आ गई cos स्क्वायर a की? 1 प्लस cos 2a अपॉन 2। ये हमको बार बार करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको तरीका बताया था शॉर्ट में याद रखने का, कि अगर cos स्क्वायर है तो 1 प्लस cos 2a/2 आता है, और अगर साइन स्क्वायर a है तो 1 माइनस cos 2a/2 आता है, जो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है और डायरेक्ट लिखो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको करने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या लिखोगे आप? 1 प्लस cos 2x, जो भी यहाँ पे होगा उसका डबल एंगल यहाँ लेना है आपको, अपॉन 2 इंटू dx, जो भी यहाँ पर होगा उसका डबल एंगल इधर ले लेंगे। ये 2 तो इंटीग्रल से बाहर लो, ये कांस्टेंट है, और इंटीग्रल होना है 1 प्लस cos 2x का। और अब तो हमको इंटीग्रल करना अच्छी तरह से डायरेक्ट आ गया है ना। जब इंटीग्रल करेंगे हम लोग तो 1/2, देखो ध्यान से, 1 का इंटीग्रल x और cos 2x का इंटीग्रल मैंने आपको अच्छी तरह समझाया था 7.2 में कि cos x का इंटीग्रल कैसे होता है और cos 2x का कैसे होता है। फिर भी मैं एक बार याद दिला देता हूँ, दिस इज द लीनियर cos 2x, cos ax प्लस b का फॉर्मूला बताया था ना, प्रूव भी तो कराया था। क्या था? cos ax प्लस b। अगर ये लीनियर है तो हम डायरेक्ट इंटीग्रल कर सकते हैं, cos ax प्लस b का इंटीग्रल sin ax प्लस b और x के कोफिशिएंट से डिवाइड। तो ये बन तो रहा है लीनियर, cos 2x का इंटीग्रल sin 2x बाय 2 और प्लस c। इनको तो डायरेक्ट याद रखो आप, cos 2x का इंटीग्रल, जब भी cos कभी भी लीनियर वाला फंक्शन हुआ x में, लीनियर फंक्शन होगा लीनियर, तो उसको तो आप डायरेक्ट इंटीग्रल करोगे और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे वहाँ पर साथ में, ठीक है। तो बस इंटीग्रल तो हो गया, और चाहो तो उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम अंदर, x/2 प्लस साइन 2x/4 प्लस c क्या बताया हुआ है? एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या फिर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया है। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। पहले sin 2x इंटू कॉस 3x। देखो यहाँ पर साइन और कोस मल्टीप्लाई में है दूसरे के साथ, तो अगर साइन और कोस मल्टीप्लाई में है तो पहले हमें इनकी मल्टीप्लाई को खत्म करना होगा। इसको हमको मल्टीप्लाई को कायम लाना पड़ेगा, पहले प्लस में या फिर माइनस में। उसके लिए देखो सबसे जो सिंपल सा तरीका है वो ये है कि पहले बड़े वाला जो एंगल है, जैसे यहाँ पे बड़ा एंगल है ना cos 3x, 3 बड़ा है ना cos क्या नाम है 2x से, तो उसको पहले ले लेते हैं। देखो जबकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता कि ये बड़े वाला पहले ही होना चाहिए, फिर भी थोड़ा सा कन्वीनियंस के लिए हमने इसको पहले रख लिया है। और अब इसको मैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मल्टीप्लाई बाई 2 से? क्यों कर रहा हूँ मैं डिवाइड 2 से? इसको क्या हो गया ऐसा? ऐसा ये हो गया कि आपको जो फॉर्मूले लिखवाए गए थे
थोड़ी देर पहले 4 फॉर्मूले, उनमें फॉर्मूला नंबर 2 है 2 कोसे साइन बी, 2 कोसे साइन बी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है देख के बताना जरा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इस फॉर्मूले से हम मल्टीप्लाई को सब्ट्रैक्शन में या फिर एडिशन में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 तो क्योंकि 2 मेरे पास था नहीं ना फॉर्मूले वाला, 2 मुझे पहले लाना पड़ा। 2 कोस ए, ये सी है भैया कोस, 2 कोस ए साइन बी, तो 1/2 तो बाहर रहेगा अपना इंटीग्रल 2 कोस ए साइन बी को हम पहले क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे पहले साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, 2 कोस साइन बी को साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, तो 1/2 दिस इज इंटीग्रल तो रह गया साइन 5x एंड माइनस साइन x। तो देखो ध्यान से क्या हुआ, मल्टीप्लाई कायन बदल दिया हमने माइनस में, अब हो जाएगा इंटीग्रल बहुत आसानी से, साइन 5x का इंटीग्रल माइनस कोस 5x बाई 5 माइनस साइन x का इंटीग्रल माइनस कोस x और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। चाहो तो 2 को अंदर ले जाओ, चाहो तो मत ले जाओ, अंदर ले जा सकते हैं ना, मल्टीप्लाई कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन 5x का इंटीग्रल माइनस कोस 5x बाई एक्स और साइन x का माइनस कोस x, ठीक है। तो ये मैंने बताया आपको इस फॉर्मूले का यूज करना कि कैसे हम क्या करेंगे, कैसे हम मल्टीप्लाई को एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन में बदलकर उसको इंटीग्रल करेंगे फंक्शन को, ठीक है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन है साइन क्यूब एक्स। अब भी साइन पावर है, तो जब तक साइन पे और कोस पर पावर है तो पहले पावर हमको हटानी है, पावर हटाए बिना हम साइन कोस का इंटीग्रल नहीं कर सकते, याद रखना। तो क्या तरीका होगा इसके लिए, आपको फॉर्मूला बताएगा साइन 3a का, क्योंकि वी नो दैट साइन 3a इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस 4 साइन ए का क्यूब, साइन क्यूब है, यहाँ से 4 साइन क्यूब को उधर ले आओ और साइन 3 को उधर ले जाओ, तो 4 साइन ए क्यूब इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस साइन 3a, तो क्या बन गया ये साइन क्यूब ए इज इक्वल टू 1/4 3 साइन ए माइनस साइन 3, ठीक है। साइन क्यूब ए की वैल्यू क्या आ गई 1/4 3 साइन ए माइनस साइन 3a। सो देखो क्यूब पावर जो थी 3 पावर थी वो हट गई ना, अब तो पावर नहीं आई ना, तो इस फंक्शन को हम अपने इस क्वेश्चन को हम अब कैसे लिखने वाले हैं, ऐसे 1/4 तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा ना, और क्या आ जाएगा इस जगह पर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x इंटू dx, ठीक है। तो साइन 3a के फॉर्मूले की हेल्प से हमने साइन क्यूब एक्स को रिमूव कर, पावर रिमूव कर नॉन पावर टर्म्स में ले आए। अब इसको इंटीग्रेशन के सिंबल को अंदर डिस्ट्रीब्यूट जब करोगे तो 1/4 यहाँ पर तो होना है इंटीग्रल 3 साइन एक्स dx माइनस 1/4 यहाँ पर होना है इंटीग्रल साइन 3x dx, ठीक। करो इंटीग्रल 1/4, देखो 3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, इंटीग्रल किसका होगा साइन एक्स का माइनस कोस एक्स माइनस 1/4, यहाँ पे किसका होगा साइन 3x का इंटीग्रल साइन 3x का माइनस कोस 3x अपॉन 3 प्लस c, तो क्या बन गया माइनस 3/4 कोस एक्स माइनस माइनस प्लस कोस 3x अपॉन 12 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ठीक। तो इस तरह से हमने साइन क्यूब एक्स का भी इंटीग्रल किया। देखो अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि अपॉन में 3 क्यों आ रहा है, ये इंटीग्रल मैं कैसे कर रहा हूँ, तो एक बार एक्सरसाइज 7.2 और 1 का जो इंट्रोडक्शन है वो जरूर देख लेंगे एक बार, क्योंकि वहाँ पर अच्छी तरह बताया गया है कि कैसे इनको इंटीग्रल हम कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी है, हम उस तरह से भी कर सकते हैं, इसको टी पुट करके बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड टी पुट करके भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, इसको लिखेंगे हम इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स dx को लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। मान लिया सपोज दैट साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, भाई साइन क्यूब एक्स को ऐसे तो लिख सकते हो। अब साइन स्क्वायर एक्स को आइडेंटिटी बनोगे ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा। इस वीडियो में पहले हमने सबसे पहले ये बताया था आपको कि साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब देखो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
cos x का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन एक्स, ये रखा हुआ यहाँ पर, तो इसी को t पुट कर दो ना, पुट cos x इज इक्वल टू टी। जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, माइनस से क्या मल्टीप्लाई, तो साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या बन गया माइनस डी टी। तो इंटीग्रल 1 माइनस कोस एक्स की वैल्यू t, मतलब टी स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स की जगह पर कितना आ गया माइनस डी टी। 1 माइनस कोस एक्स की जगह पर t और साइन एक्स डी एक्स की जगह पर माइनस डी टी। इस माइनस को हम यहीं का यहीं इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये बन गया मेरे पास में टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी, टी स्क्वायर माइनस 1 डी टी। अब इंटीग्रल कर देंगे, टी स्क्वायर का इंटीग्रल टी क्यूब बाई 3, टी स्क्वायर का इंटीग्रल टी क्यूब बाई 3 माइनस 1 का इंटीग्रल टी प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब वैल्यू रखो, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है कोस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस टी की वैल्यू कोस एक्स प्लस सी, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, कोस क्यूब एक्स बाई 3 माइनस कोस एक्स प्लस सी। अब कहोगे सर ये तो पहला वाला आंसर तो अलग आ रहा, दूसरा वाला आंसर अलग आ रहा है, ये क्या करें अब, जो कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में भी समझाई थी बात बहुत अच्छे तरीके से कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में खास करके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले क्वेश्चनों में खास करके आंसर में वेरिएशंस आते हैं, आंसर अलग अलग आते हैं देखने में। देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया देखने में आंसर का, यहाँ पर तो 3x है, यहाँ पर तो cos x है, यहाँ पर तो cos क्यूब आ गया, यहाँ तो कहीं प्लस माइनस है, कहीं 12 तो डिवाइड में यहाँ पर कहीं भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये दोनों आंसर बिल्कुल सेम है, दोनों आंसर बिल्कुल सेम है, जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है। क्योंकि देखो वहाँ पर हमने क्वेश्चन को किया था पावर को रिमूव करके किया था, वहाँ पर क्वेश्चन को हमने, तो वो आंसर नॉन पावर में आया। यहाँ पर हमने पावर में किया है, ट्रिक लगा के, तो यहाँ पर आंसर पावर में आया। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज होते हैं जो 10th 11th क्लास में हम करते थे, अगर हम चाहें तो इस क्वेश्चन में cos 3x का फॉर्मूला लगा के, cos 3x का फॉर्मूला अगर लगाएं क्या होता है वो 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, वो लिख के इसको हम ये बना सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है कोई आपको बनाने की, दोनों आंसर ठीक है बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, तो नोट कर लेंगे इसको। इसके बाद शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.3।